जगह ये बात आ रही है कि 550 के आसपास कट ऑफ जाएगा, कुछ बोल रहे हैं 570 जाएगा, कुछ बोल रहे हैं सब 550 से भी नीचे जाएगा। मैंने कहा बेटा नंबर क्यों कम आ रहे हैं? बोले सर वो कंप्यूटर में हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, हमारे नंबर कम आ रहे हैं। आप पिछले 3 पेपर्स देखिए, चाहे वो नीट 2026 हो, नीट 2026 हो या फिर नीट 2025 का पेपर हो, फिजिक्स का जो पेपर है उसका जो लेवल है वो बहुत बढ़ गया है। हो सकता है आने वाले समय में मेडिकल और जेई दोनों का एक कॉमन टेस्ट हो, तो 500 प्लस बच्चे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, जैसे कि हमें पता है कि इस साल का नीट का एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो चुका है। नीट के एग्ज़ाम के साथ साथ किसी वजह से जो रीनीट का एग्ज़ाम हुआ था वो भी फिनिश हो चुका है। सर, अब जो बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं नीट 2027 के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर कि बंसल क्लासेस उन बच्चों के लिए क्या न्यू लेकर आने वाला है? हाँ मैडम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। और एक जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ रही है कि रीनीट का जो कट ऑफ है उसको लेकर बच्चों में बहुत भ्रम फैला हुआ है। और कई जगह ये बात आ रही है कि 550 के आसपास कट ऑफ जाएगा, कुछ बोल रहे हैं 570 जाएगा, कुछ बोल रहे हैं सब 550 से भी नीचे जाएगा। तो वट एवर द केसेस, इन केसेस में बच्चे कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें। तो 2-3 चीज़ें हैं बच्चे, आपको एक तो अगर 550 प्लस मार्क्स हैं तो आप इंतज़ार कर सकते हैं काउंसलिंग का। लेकिन अगर 550 से नीचे आ रहे हैं और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो अपनी प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। रिज़ल्ट की जब बात करें तो जहाँ तक है मेरे ख्याल से 20 जुलाई के आसपास रिज़ल्ट आने की पॉसिबिलिटी है, वो 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको अभी तैयारी करनी है। और जैसा मैडम ने पूछा कि भाई बंसल क्लासेस क्या करने जा रहा है, तो देखिए 2027 में 2-3 नई चीज़ें हैं। पहली तो एक नई चीज़ जो गवर्नमेंट आपको पता ही है, अगला जो टेस्ट होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, तो सीबीटी है। तो बंसल क्लासेस चूँकि ऑलरेडी आईआईटी में हम जेईई मेंस में एडवांस में सीबीटी मोड पे पेपर कराते हैं, तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि हमें कोई नई फैसिलिटी नहीं डेवलप करनी है, हमारे पास ऑलरेडी सीबीटी फैसिलिटी है। और जो हमारे इवन 11th के भी बच्चे भी हैं उनको भी हमने सीबीटी मोड पर पेपर स्टार्ट करा दिया है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ सारे के सारे टेस्ट आपके जो भी होंगे वो सब सीबीटी मोड पे होंगे। मतलब जो रेगुलर बिल्कुल टेस्ट होने वाले, जो पार्ट टेस्ट होने वाले, वो सारे सीबीटी मोड पे होंगे। सीबीटी मोड पर होने वाले। टेस्ट के बाद आपको एक हार्ड कॉपी पेपर की मिल जाएगी, अपने आप उसमें जो कंफ्यूजन है या कुछ चीजें हैं वो आप करिए, लेकिन टेस्ट सारे हमारे होंगे। तो पहली चीज तो ये हमारी प्लस हो गई। ग्रेट, मतलब बच्चों को हम स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, जैसे भी हमारे 11th के कुछ बच्चों से बात थी, उनके कुछ नंबर कम आए, तो मैंने कहा बेटा नंबर क्यों कम आ रहे हैं? बोले सर वो कंप्यूटर में हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, हमारे नंबर कम आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि जो आप पेपर में जिस तरह से आपको परफॉर्म करना है, अगर रेगुलर भी आप वही परफॉर्म करते रहो, तो मैंने उनको यही बोला घबराने की जरूरत नहीं है, 2-3 टेस्ट में अपने आप वो सब सेटल हो जाएगा, इस तरह की गलतियां नहीं होंगी। सर पूरा ईयर हम कुछ 25 प्लस टेस्ट यहाँ पे करवा लेते हैं, एक्सक्लूडिंग द एआईटीएस। अगर मैं इंक्लूड करूंगी तो वो टेस्ट 35 से भी ज्यादा हो जाएंगे। तो इतने टेस्ट में अगर आप अपने जो सीबीटी मोड है उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल टॉप नॉच होने वाली है। हमारे पास जो फैकल्टीज हैं, जैसे कि सर हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि जो फिजिक्स का और केमिस्ट्री का लेवल है, बिल्कुल जो लेवल है वो आप पिछले 3 पेपर्स देखिए, चाहे वो नीट 2026 हो, नीट 2026 हो या फिर नीट 2025 का पेपर हो, फिजिक्स का जो पेपर है उसका जो लेवल है वो बहुत बढ़ गया है। करेक्ट। और मतलब जेईई मेन लेवल आके बच्चों में थोड़ा डर है इस चीज को लेकर, तो यहाँ इसका पेपर हमेशा इसी बिल्कुल लेवल का नहीं, आप तो ये मान के ही चल रहे हैं, बल्कि बेटा बात तो यहाँ तक चल रही है, हो सकता है आने वाले समय में मेडिकल और जेईई दोनों का एक कॉमन टेस्ट हो। और जस्ट लाइक सीयूटी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों बच्चे दें, और मैथ वाले जेईई के लिए मैथ का पेपर दे दें, और जो बायो वाले हैं वो अपना नीट के लिए बायो का। एग्जैक्टली, नई चीजें हो सकता है नेक्स्ट ईयर के लिए ऐड हो, पॉसिबिलिटी है। जैसे कि हो सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम का जो मार्क्स है उसका परसेंटेज भी ऐड करना बात चल रही है। सो इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर आपको और इसी साल होना है। इसी साल से प्रिपरेशन के लिए आपको अपने आप को रेडी रखना है, मेंटली और फिजिकली दोनों। आपको जो चैलेंजेस यहाँ पर आने वाले हैं चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए, उसमें हम भरपूर आपका साथ देने वाले हैं। तो इसमें एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट ये कि हमारे पास चूँकि ऑलरेडी आईआईटी में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हमारे पास जो फैकल्टीज़ हैं वो आईआईटीज़ की हैं, हमारे पास जो जेईई मेन के क्वेश्चन बैंक्स हैं सारे बने हुए हैं, तो हम बच्चों को अपलिफ्ट करके मेडिकल में जेईई मेन तक ले
जाने की पूरी जो हमारी ये इच्छा बहुत है, वो ये इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट है कि जो ऑलरेडी जेई मेंस या जेई एडवांस पढ़ाने वाले फैकल्टीज हैं, अगर वो आपकी नीट के फिजिक्स के पेपर के जो टफ लेवल है उसको आपके लिए इजी करने के लिए कुछ ट्रिक्स या जो शॉर्ट पॉइंट्स बताएंगे या किस तरह से उस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को समझेंगे आप, उसको आप क्रैक करोगे। क्योंकि इस साल बच्चों ने सबसे ज्यादा कंप्लेन की है कि फिजिक्स के क्वेश्चन समझ में ही नहीं आए, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन समझ में ही नहीं आए, तो उन्हें किस लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करके कैसे समझना है उसके लिए हमारे टीचर ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं यहाँ पर। बिल्कुल। और तीसरी जो बात है बेटा, तीसरी हमने स्कॉलरशिप लॉन्च की है, आप देख सकते हैं नीट के मार्क्स के बेस पर। और जब हम नीट के मार्क्स के बेस पर स्कॉलरशिप की बात करें तो जो 500 प्लस बच्चे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओनली किट का एक नॉमिनल चार्ज है जो आपसे लिया जाएगा, बाकी कोई फीस नहीं है आपकी, टोटल फ्री है। और उसके बाद 451 से 500 के बीच में जो बच्चे हैं ओनली 25,000 योर फीस, और इसमें किट चार्ज भी शामिल है, इसमें किट एक्स्ट्रा नहीं है। 25,000 ही आपको केवल फीस देनी है और पूरे साल तैयारी करनी है। बेलो आएंगे 401 से 450 मार्क्स जिनके आ रहे हैं उनके ओनली 30,000 फीस है। फिर 351 टू 400 जब आप जा रहे हैं तो 35,000 फीस है। 300 टू 350 के बीच में आ रहे हैं तो 40,000 फीस है। यानी एक बहुत एक नॉमिनल फीस हमने रखी है कि ताकि बच्चों को खास तौर से फ़ायदा हो पाए। और जो हाईएस्ट फीस ही हमने रखी जो बिलो 300 स्टूडेंट है ला रहे हैं वो दैट इज़ 50,000। तो एक बहुत जुनून फीस है बेटा, और जिसमें हमारे जो ऑनरेबल हमारे रेस्पेक्टेड समीर बंसल सर हैं, हमारे एमडी और सीईओ, उनका यही कहना है कि फीस के कारण कोई बच्चा पढ़ने से नहीं रहना चाहिए। इफ़ यू हैव कैपेसिटी दिस इज आवर प्रोग्राम। और इसके अलावा भी आप सर से मिल सकते हैं। और करेक्ट, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप गर्ल्स स्टूडेंट हैं तो गर्ल्स स्टूडेंट के लिए भी हमारे पास एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। जैसे कि सर ने बोला, रिस्पेक्टेड समीर बंसल सर हमेशा चाहते हैं गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना, तो स्कॉलरशिप जो अवेलेबल है फॉर द गर्ल चाइल्ड फॉर द फीमेल्स दैट इज ऑल्सो अवेलेबल एट बंसल क्लासेस। साथ ही साथ कोई समस्या नहीं, बस आपको पढ़ना है, अपने सपनों को पूरा करना है, और बंसल क्लासेस की पूरी टीम बस आपके साथ है। हम यही चाहते हैं बेटा कि आपका बहुत अच्छे से पढ़ाई हो और आपके अंदर जो बेस्ट टैलेंट है वो निकल कर बाहर आ सके। करेक्ट, तो इन सब चीज़ों के लिए जो भी डिटेल हमने आपको बताई है उसके लिए आपको बंसल क्लासेस का कैंपस विजिट करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि आप एक बार कैंपस में आए, जिसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, इवन स्क्रीन पर भी आपको बंसल क्लासेस का डिटेल दिख रहा होगा। अगर बात की जाए आपको आना है बंसल टावर दैट इज BT1 कॉर्पोरेट हाउस जो कैंपस है 8N रोड के ऊपर, तो आप यहाँ पर, एंड फोन नंबर इज ऑल्सो अवेलेबल, आप देख पा रहे होंगे नीचे फोन नंबर भी अवेलेबल है। तो प्लीज आइए, विजिट कीजिए, आप देखिए कैंपस को विजिट कीजिए। इतना बड़ा इतना ब्यूटीफुल कैंपस, आई डोंट सपोज कि कोटा में कहीं और अवेलेबल है। साथ ही साथ अटैच हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है जहाँ पे 24 आवर्स आपके बच्चों को या फिर जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे रहने वाले होते हैं उन सबको टीचर्स और साथ में समीर बंसल सर रेगुलरली लुकआउट रखते हैं कि बच्चों की तैयारी या फिर वो जब हॉस्टल में अवेलेबल है तो किस तरह से अपनी चीज़ों को वहाँ पे अच्छे से कर पा रहे हैं। सो प्लीज़ आइए, विजिट कीजिए कैंपस को और जो स्कॉलरशिप है उसका फ़ायदा उठाइए। ओके, थैंक यू एवरीवन।